गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपसे बर्ताव अच्छा हुआ, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे होगा, और उसके आधार पर, उसके जवाब के आधार पर थानों की रैंकिंग कमिश्नर साहब तय करेंगे। आज 1 साल हुआ है, सफल 1 साल के लिए मैंने डीजी साहब को, कमिश्नर साहब को, उनकी टीम को, इंदौर और भोपाल दोनों को बधाई दी। हमारे यहाँ भोपाल में 20% अपराधों में प्रति लाख के हिसाब से कमी आई और इंदौर के अंदर 25% प्रति लाख के हिसाब से कमी आई। बड़े और गंभीर किस्म के अपराध जो होते हैं, लूट, चोरी, डकैती, इन सब में भी 10% हमारा इनको पकड़ने का, अपराधियों को इनमें बरामदगी का, लूट और डकैती जो होती है उसमें बरामदगी का 10% बढ़ा है, बरामदगी करना लूट को। इसी तरह से जो साइबर क्राइम है हमारे इंदौर और भोपाल का, इसमें आप देखेंगे कि हमारे भोपाल की पुलिस ने 1,14,00,000 रुपए की बरामदगी, इंदौर की पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की बरामदगी पिछले 1 साल में की है। साइबर क्राइम एक गंभीर किस्म का अपराध है, इसकी संख्या भी बढ़ रही है और ये अपराध ऐसा है कि अपराधी को उस स्थान पर होने की आवश्यकता नहीं है। वो बंगलौर में, दिल्ली में, विदेश में कहीं से भी बैठकर इस अपराध को घटित कर सकता है। इसके बावजूद भी जैसा हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने हमें साइबर क्राइम की दृष्टि से गंभीर किस्म के अपराधी पीएफआई और दूसरे संगठन, राष्ट्र विरोधी संगठनों ने जिस तरह से इस क्राइम का उपयोग किया है, उसके क्षेत्र में भी हमने आशातीत सफलता और नवाचार कई अनेक प्रकार के किए हैं। हमारे यहाँ पर जो जमानत दे देते हैं लोग अपराधियों की और फिर अपराधी फरार हो जाता है, तो इसमें भी अब जमानतदार से राशि वसूलने का काम, और 107 और 116, 110 जो होती है, उस कार्रवाई में जो बाउंडेड किए जाते थे उनकी संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन उसके कारण से एक बात और है कि अगर उसने दूसरा अपराध उस पीरियड में घटित कर दिया तो बाकी के समय उसे जेल में डालने का भी कमिश्नरेट प्रणाली में इस दिशा में आगे बढ़े हैं। हम जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का, उनसे वसूली करने का, आदतन अपराधी जो होते हैं 2 से अधिक अपराध जो बार बार करते हैं, उसमें भी 50% की कमी आई है। आपको कुछ पूछना? सर इसमें साइबर सेल की बात करना है। साइबर सेल में प्रदेश की जो मुख्यालय है उसमें साइबर सेल जो विवेचक है उनकी बहुत कमी है, तो ऐसे में क्या भर्ती को लेकर या पोस्टिंग को लेकर? भर्ती का मैंने अभी बाहर जब 1 to 1 करके आया था तब भी बताया था कि हमारे यहाँ अगले महीने ही 7,000 को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र देने वाले हैं। नई भर्ती के लिए भी अभी मेरी डीजी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि प्रस्ताव भेज दिया गया।